सुबह से देख रहा हूं कुछ दिल्ली के बड़े पत्रकार और विश्लेषक लिख रहे हैं कि अगर साहब बहादुर गद्दी से हटे और उनकी सल्तनत गई, आपको लोग मीर जाफर बताएंगे। थोड़ा मिडवल एरा की डिबेट कर लेते हैं, क्या करना है। अभी कल तक का टाइम ऐसे ही कटेगा। देखो नहीं, आप ये जो सवाल ऐसा कह रहे हैं लोग, ये सवाल है, ये आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा है और मीर जाफर आम आदमी पार्टी इस देश के एक मर्यादित लोकतंत्र के लिए है। आप याद करिए, शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने दिल्ली का कितना विकास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने और तत्काल उस समय जो एक झूठा आडंबर और आंदोलन खड़ा किया गया और शीला दीक्षित जी ने जो काम किए, आज तक उस बेंचमार्क को आम आदमी पार्टी टच नहीं कर पाई। और उस समय कितना आरोप लगाते थे शीला दीक्षित के ऊपर, कहते थे वो बिजली जी रिलायंस को दे दिया। आज तक रिलायंस को ही बिजली चल रही है। शीला दीक्षित जी ने पूरे दिल्ली में फ्लाईओवर, सड़कें, सीएनजी, मेट्रो कितने डेवलपमेंट किए, हॉस्पिटल्स की पूरी श्रृंखला बना दी। कह रहे हैं कि अगर हम हारे जी तो तुम ही हराए हो। नहीं, इन्होंने तो हमको हरियाणा में जाके हरा दिया, भाजपा के गोद में। अच्छा, इन्होंने हराया? यस। 5 ऐसी सीटें थी जहां पर इनको जो 2000, 3000, 4000 वोट मिले, उतने ही वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने में सफल रही। तो मीर जाफर तो ये लोग रहे, 5 ज्यादा भी जीते थे तो क्या कर लेते ब्रजेश जी। और ये केवल हरियाणा का इतिहास नहीं है, ये जहां जहां कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही होती है, वहां ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। गोवा में तो भी, क्या ये लोकसभा के चुनाव में भी, गुजरात भी गए जी। क्या लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी के लिए लड़ रहे थे? नहीं, उसमें तो ये अपने आप को जेल से बाहर करने के लिए लड़ रहे थे। और आप इनको छुड़ाने के लिए जेल गेट पर धरना दे रहे थे। भारतीय जनता कितना पार्टी, दुर्भाग्य है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, बाबा साहब के संविधान को ध्वस्त करने पर उतारू है, हम उनको सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, केजरीवाल हारे तो कह रहे हैं गगरी आपके सर फोड़ेंगे। केजरीवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज जो मजबूत है उसका खाद पानी आम आदमी पार्टी से मिल रहा है। और आपके ही चैनल पर, पूरे देश में, बिल्कुल आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने खुलेआम स्वीकार किया था। क्या कहा था? कि जो रामलीला मैदान में जो अन्ना का आंदोलन चल रहा था उसमें सब आरएसएस के लोग थे। हाँ, वो अशोक सिन्हा जी। तो इसका मतलब अशोक सिन्हा जी ने कहा था और उन्होंने बताया कि उनके मुंह से निकल गया, जत्था भर भर के ड्यूटी लगाई गई थी, उनके बेचारों के मुंह से निकल गया। और वो निकल गया ब्रजेश जी। वो 6 मिनट का डिबेट मैंने आज भी मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया पर है। अरे निकल गया, गलती हो गई तो क्या जाने वो टंग स्लिप होता है ब्रजेश। उन्हें तो बाकायदे बताया कैसे हम लोग सारा गुस्सा होके कह रहे थे, सामान लेके वहां पर गए और वहां पे चुनाव लड़े। अब आप मुझे उसके बाद से वो डिबेट पे आए नहीं। सुनिए, आप लोगों ने इतनी बदनामी उनकी कर दी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो रहा था, ये लड़ने गए दमखम से, इनका प्रदेश अध्यक्ष तक भाग गया। थैंक यू सर, बहुत लेकिन ये भाजपा की मदद करने के लिए वहां भी लड़ने गए। उत्तराखंड में भी इनका अध्यक्ष भाग गया। हर जगह मैं वही तो कह रहा हूं, ये भाजपा को मदद करने जाते हैं और हरियाणा में डील करके अपने नेताओं को जेल से बाहर करवा लिया और फिर आके भाजपा की मदद के लिए देश बचाओ, छोड़िए उन सब